Hello students, welcome back. I'm here again. So today we are going to start chapter number 13, A Shelter So High, second part. So last part में हमने पढ़ा था कि गौरव जानी जो है वो लेह लद्दाख के लिए घूमने के लिए निकला हुआ था. सो नाउ पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो जैसे गौरव जानी यहाँ पर पहुँचा था तो ही सीम्स दैट यहाँ पर जाके बहुत अच्छा उसको लगा और अलग अलग तरह के उसको हाउसेस मिले. सो नाउ वाज द टाइम टू क्लाइंब हायर. तो लोनर हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन्स रोड. ये लोनर जो था वो उसकी बाइक है, तो बहुत टफ टाइम उसको लगा कि जब रॉकी माउंटेन्स के रोड्स के ऊपर चलते हैं और एकदम पतला पतला रास्ता होता है तो इट रियली इट्स वेरी हार्ड. दैट मेनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल. बहुत सारी जगह पे तो रोड्स भी नहीं थे. सो आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथांग. अब ये रॉकी प्लेन्स चंगथांग के पार वहाँ से वो रास्ते से जा रहा था. सो दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स. अब ये 5000 मीटर्स हाइट पे ये प्लेस थी. अब ये 5000 मीटर्स यानी ये जो गिना जाता है कि अबव सी लेवल से ये मीटर्स हाइट गिनी जाती है. सो इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. अब जैसे ही हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और सांस लेना इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. सो तो यहाँ पर सांस लेना उसको थोड़ा डिफ़िकल्टीज पड़ रही थी. तो आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक. तो व्हेन यू गो टू द माउंटेन्स, सो व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से माउंटेन्स पे सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है. देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर. फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है. So for many days we kept wandering in these areas with not a single human being inside. तो बहुत दिन तक यहाँ पर यही एरिया में घूमते रहे, कोई भी एक सिंगल ह्यूमन बीइंग उनको मिला नहीं था. नो पेट्रोल पम्प्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मेनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड. कोई पेट्रोल पम्प नहीं था क्योंकि कोई था ही नहीं. नो ह्यूमन बीइंग इज स्टेइंग ओवर देयर. सो देयर आर नो ह्यूमन बीइंग, सो नो पेट्रोल पम्प्स, नो मैकेनिक्स, खाली ब्लू स्काई और ब्यूटीफुल लेक्स थे यहाँ आजू बाजू में. सो मेनी डेज एंड नाइट पास्ट. सो बहुत दिन और नाइट पास हो गए. लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड. तो लोनर और मैं यानी गौरव जानी दे जस्ट मूव अहेड. सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड. तो अचानक एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि एक फ्लैट ग्रासी लैंड वहाँ पर दिखी उसको. ग्रासी लैंड्स में यानी वहाँ पर कोई ना कोई वहाँ पर इंसान रहता था, ह्यूमन बीइंग रहता था. तो मेनी शीप एंड गोल्ड्स वे ग्रेजिंग देयर. तो बहुत सारे शीप और गोल्ड्स जो थे वहाँ पर चल रहे थे. फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स. तो बहुत दूर मैंने कुछ टेंट देखे जो गौरव जानी लेके गया था, वैसे टेंट वहाँ पर बने हुए थे. आई वंडर्ड हु लिव देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस. मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ पर कौन रहता होगा और इतनी दूर यहाँ पर जगह पे कौन रहता होगा. सो हियर देयर इज अ क्वेश्चन, एट वॉट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव. अब हम कहाँ पर कौन से प्लेस पे रहते हैं जो हमारी कौन सी हाइट पे गिनी जाएगी. सो वी आर लिविंग इन अ प्लेन एरिया. तो यहाँ प्लेन एरिया यानी सी लेवल के नज़दीक ही रहते हैं और उनकी हाइट ज़्यादा दूर नहीं रहती है. सो वी आर लिविंग अप्रॉक्सीमेटली 216 मीटर्स अबव द सी लैंड. सो वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. तो यहाँ पर गौरव जानी क्यों बोलता है कि इतनी हाइट पे यहाँ पर ब्रीथ लेना बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. तो क्या होता है, तो एट हाई ऑल्टीट्यूड्स यानी ऊंची जगह पे जाके तो जैसे पहाड़ पे चलते हैं तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर बिकम लेस, कम हो जाता है. तो एज अ रिजल्ट ब्रीदिंग बिकम मोर डिफ़िकल्ट. सांस लेने में डिफ़िकल्टीज हो जाती है. एंड वन हैज़ टू रैपिडली ड्रॉ मोर ऑक्सीजन विथ फोर्स. तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ही हैज़ टू ब्रीथ फास्टर. इसलिए गौरव जानी को ये जगह पर ब्रीथ लेने में नॉर्मली तकलीफ हो रही थी. सो हैव यू एवर बीन अ हिली प्लेस. और कहाँ पर कोई हिली जगह पे गए थे. सो वी आर गोइंग टू से यस वी हैव बीन टू मनाली. और कोई भी जगह पे जाते हैं जैसे यहाँ पर माउंट आबू पे जाते हैं. सो विच इज़ द हाइस्ट प्लेस यू हैव बीन टू. और कौन सी हाइस्ट प्लेस पे तुम गए हो. एंड वॉट हाइट वॉज इट. डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देयर. तो जब भी हम हाइस्ट पे जाए थे, हाई माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वहाँ पर ब्रीदिंग लेने में तकलीफ होती है. नाउ द चांगपा. देयर आई मेट नामग्याल and came to know about the Changpa.
तो यहाँ पर मैंने एक नामग्याल करके एक आदमी था, उससे मिला और मुझे पता चला चांगपा के बारे में। चांगपा कौन होता है? एक ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, यानी ये एक सोसाइटी, मतलब एक कम्युनिटी होती है जो खाली माउंटेन्स पे ही रहती है। तो चंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल। तो ये कम्युनिटी में खाली 5,000 लोग ही रहते हैं। द चांगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद द गोड्स एंड शीप्स। तो चांगपा जो होते हैं वो खाली घूमते रहते हैं चारों तरफ गोड्स और शीप को लेके। सो इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दे नीड। और यही गोट एंड शीप से उनको जो चाहिए वो मिलता है। मिल्क मिलता है उनको, मीट मिलता है, स्किन फॉर टेंट्स मिलता है उनको, बिकॉज इफ़ गोट्स आर सब काटते हैं तो मीट खाते हैं तो उसका स्किन जो है टेंट में यूज़ होता है। एंड वुल्स फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। सो देयर गोट्स आर ओनली देयर ट्रेजर। तो उनके जो गोट्स होते हैं वो उनके वही खजाना होता है जो ट्रेजर होता है। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। अगर कोई फैमिली में ज़्यादा गोट एनिमल्स होते हैं, शीप होते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। तो ये स्पेशल गोट होते हैं, दे गेट वुल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वुल। और ये गोट्स स्पेशल होते हैं। तो जो स्पेशल गोट्स है वो वुल जो निकालते हैं वो वर्ल्ड की फेमस पश्मीना वुल का वहाँ पर वो वुल निकलता है। तो चंगपा ग्रेज द गोट्स एट हाई एंड कोल्डर प्लेसेस। तो चंगपा जो है वो अपने गोट्स को जो है वो एकदम ऊंची जगह पर, एकदम ठंडी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ चराने के लिए, सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। क्यों वहाँ पर ले जाते हैं? बिकॉज वहाँ पर जाके गोट्स की जो है वहाँ पर मोर एंड सॉफ्ट हेयर उनके बन जाते हैं। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशंस। वो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे रहते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस होता है, फिर भी यहीं पे रहते हैं, बिकॉज देर इज़ वेयर दीज गोट्स कैन लिव। और यही ऊंचाई जगह पर ये गोट्स यहाँ पर रह सकते हैं। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। ये उनकी लाइफ है और उनकी लाइवलीहुड है, यहीं से वो कमाते हैं और खाते हैं। सो आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं बहुत ही कम सामान लिया था मेरी मोटरसाइकिल पर। बट द चंगपास कैरी एवरी थिंग दैट दे ओन ऑन देयर हाउसेज एंड याक्स। लेकिन चंगपा जो है वो हर चीज़ ले जाते हैं उनके घोड़े पे और याक्स पे। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। अब यहाँ पर ये टेंट लगाना और ये सब पूरा बिछा देना, तो ये सब कंप्लीट करने में उनको 2.5 hours लगते हैं और सब कुछ पैक करने में और आगे चलने में। तो विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चोजन प्लेस। और एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये लोग क्या करते हैं कि टेंट को खड़ा कर देते हैं उनको उनके चूजन प्लेस पे, जगह पे खड़े करने के। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टे ओवर हियर, सो दे पुट अप द टेंट्स ओवर दैट प्लेस। द लगेज इज अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। और उनका जो लगेज होता है वो अनपैक कर देते हैं, खोल देते हैं और उनका घर तैयार हो जाता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम सेड नामग्याल। तो यह नामग्याल जो है उसको बोलते हैं, गौरव जानी को बोलता है कि यू आर मोस्ट वेलकम, मेरे घर पे आ जाओ। एज ही लेट मी टू द बिग कोन शेप टेंट। तो यहाँ पर एक बिग कोन शेप टेंट होता है, एकदम जैसे आइसक्रीम का कोन कैसा होता है वैसा कोन शेप टेंट होता है। सो दे कॉल दैट टेंट रेबो। ये टेंट को वो लोग रेबो बोलते हैं। याक हेयर इज वुवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर। तो याक के जो बाल होते हैं दे आर बिंग वोवन और स्ट्रिप्स बनाते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ में स्टिच करते हैं। दिस आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और गर्म होते हैं और एकदम ठंडी हवा से उनको बचाते हैं। आई सॉ दैट द स्ट्रिप्स आर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक्स। और ये जो स्ट्रिप्स होते हैं वो एकदम टाइट बांधे हुए थे 9 स्टिक के साथ में। द ग्राउंड इज डग 2 feet डीप। जो टेंट बनाते हैं वो 2 feet ग्राउंड को खड्डा खोद के वहाँ पर 2 feet जाके वो टेंट वहाँ पर गाड़ते हैं एंड देन दे मेक द टेंट ओवर देयर। तो टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। तो ये टेंट को यहाँ पर ग्राउंड पे खड़ा कर देते हैं। सो द वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल। अब ये पश्मीना शॉल जो होता है वर्ल्ड फेमस होता है। इट इज़ बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। अब ठंडी के टाइम में हम 6 स्वेटर पहने, इतना गर्म होता है ये एक खाली पश्मीना शॉल। यहाँ पर इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। ये बहुत ही पतला होता है लेकिन बहुत ही गर्म होता है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वुल इज कलेक्टेड। ये जो बकरे के गोट्स जो होते हैं जिसके ऊपर से वुल निकाला जाता है पश्मीना वुल, आर फाउंड ऑन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 5000 मीटर। यानी 5000 मीटर ऊपर पहाड़ के ऊपर ये गोट मिलते हैं और उनके बाल निकाले जाते हैं।
तो यहाँ पर ठंडी कितनी होती है, बिलो 0 डिग्री से कम होती है, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बहुत ही ठंडी होती है। तो अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी, यानी वार्म हेयर जो है, गर्म बाल जो है गोट के बॉडी पे बढ़ जाते हैं, और विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, एकदम ठंडी के मौसम में उनको ठंडक से बचाते हैं। द गोट शेड सम ऑफ द हेयर इन समर, ये गोट जो है कुछ बाल अपने समर में गिर जाते हैं उनके। ये हेयर इतने फाइन होते हैं कि 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 ऑफ योर हेयर्स। अब इतने बारीक हेयर होते हैं कि उनके 6 बालों और हमारे एक बाल के बराबर उतने बारीक बाल होते हैं वो। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन, और इतने बारीक बाल जो है मशीन पे नहीं सीले जाते हैं। एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक द शॉल बाय हैंड, तो वहाँ के जो वीवर्स है, जो टेलर्स होते हैं, टेलर्स मतलब ये शॉल बनाने वाले को वीवर्स बोलते हैं, तो ये अपने हाथ से शॉल बनाते हैं। सो दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ये बहुत ही लंबा और डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, यानी 250 आवर्स लेते हैं एक शॉल बनाने में। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी, फिर इसके बाद एम्ब्रॉयडरी ये सब डिज़ाइन बनाने में कितना टाइम लगता होगा। ये शॉल जो है 250 आवर्स लिखते हैं उनको एक शॉल बनाने में। सो एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। अब जैसे ही मैं टेंट में अंदर गया मुझे ऐसा लगा कि आई कैन स्टैंड अप स्ट्रेट, मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हो सकता हूँ ये टेंट के ऊपर। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, ये मेरे जैसा कोई टेंट नहीं। आई ऑल्सो सॉ दैट द रेबो वॉज एज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन बॉम्बे। तो यहाँ ये जो रेबो है ये इतना बड़ा टेंट है कि मेरे फ्लैट का, एक बॉम्बे के अंदर जो मेरा फ्लैट है वहाँ के एक रूम जितना ये बड़ा होता है। सो इट वॉज हेल्ड अप बाई 2 वुडन पोल्स इन द मिडल, 2 लकड़े के पोल से बीच में खड़ा करके फिर चारों तरफ से छोटे लकड़े से बांध देते हैं। सो देर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक ऑफ द चूल्हा, यानी ओपनिंग भी होता है जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर निकल आता है। तो नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन 1000 years ओल्ड। तो नामग्याल ने क्या बोला कि ये जो रेबो टेंट है इसकी जो डिज़ाइन है वो 1000 years ओल्ड है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चांगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, ये टेंट जो है उनको एकदम ठंडी से बचाता है। सो हाउ कोल्ड इट मस्ट इट बी, तो कितनी ठंडा होगा। तो इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप 70 मेनी डिग्रीज बिलो ज़ीरो, यानी विंटर के अंदर ये टेम्परेचर जो है 70 डिग्रीज से भी एकदम नीचे, मतलब 0 डिग्री से भी एकदम नीचे चले जाता है। द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर, यहाँ पर जो हवा चलती है वो 70 किलोमीटर्स पर घंटे की हवा से चलती है। तो इमेजिन करो अगर बस में तुम स्पीड से जा रहे हो तो 70 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो तो कितने देर में तुम तुम्हारे घर पे पहुंच जाओगे और कितनी दूर तक 1 घंटे में पहुंचोगे। तो नियर द रेबो देर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स। अब ये रेबो जो टेंट होता है उनके बाजू के अंदर वो लोग एक जगह बनाते हैं जिसको बोलते हैं, वहाँ पर उनको शीप और गोट्स बनाने के लिए वहाँ जगह बनाते हैं। तो चंगपास कॉल देम एज लेखा, तो ये इसको जो शीप और गोट रखने के लिए जो जगह बनाते हैं उसको वो लोग लेखा बोलते हैं। तो लेखा के जो वॉल होते हैं वो स्टोन से बने हुए रहते हैं, और यहाँ पर ईच फैमिली स्पेशल मार्क रखता है अपने एनिमल के ऊपर पहचान करने के लिए, ये मेरा एनिमल है, ये एनिमल दूसरा मार्क करके कि दूसरे फैमिली का एनिमल है। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट, जो वुमेन और यंग गर्ल्स होते हैं वो एनिमल्स को काउंट करते हैं और वो एनिमल्स को बाहर निकालते हैं लेखा से। तो फॉर द चंगपास द एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। चंगपास के लिए ये एनिमल उनके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इज़ देयर एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल अ पेट और हेल्पर्स इन फार्मिंग, तुम्हारे लाइफ के अंदर कोई एनिमल है, कोई पेट है, पेट डॉग होता है। यस वी हैव अ पेट डॉग। तो लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लिस्ट 5 वेज बताओ कि एनिमल्स हमारे कौन से काम में आते हैं। तो जैसे डॉग है, वो डॉग का के लिए काम होता है, हम पेट की जगह रखते हैं और हमारे हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं थीव से। काव को रखते हैं काय के लिए, वी ऑब्टेन मिल्क। बफेलो को रखते हैं काय के लिए, वी प्लाउ फील्ड्स एंड टू कैरी गुड्स, यानी खेत में जोतने के लिए और सामान को उसके ऊपर ले जाने के लिए। गोट को काय के लिए रखते हैं, फॉर मिल्क एंड मीट रखते हैं। डू गोट एंड शीप नीड देयर ओन फर एंड वुल, उनको खुद के फर चाहिए, वुल चाहिए, वो उनको ठंडी को बचाने के लिए दे नीड वुल, बाकी वहाँ पर उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, यू रीड दैट इन चांगतांग द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री। तो लुक एट न्यूज़पेपर ऑन द टीवी टू फाइंड सिटीज़ इन इंडिया और अब्रॉड
कि जहाँ पर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री होता है, और कौन से महीने में यू एक्सपेक्ट टू सी दिस टेम्परेचर। तो सिटीज़ जो हमारे इंडिया में होती है वो कौन सी सिटीज़ है? श्रीनगर है, लद्दाख है, शिमला है। सो देर आर मेनी सिटीज़ ओवर देयर। और इंडिया के बाहर जो बिलो 0 डिग्री है वो मिनीसोटा है, इटावा है, सो या एक्सेट्रा। सो देर आर मेनी ऑल्सो सिटीज़ आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। अब ये टेम्परेचर जो है ये ठंडी का मौसम का जो टेम्परेचर होता है दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में होता है। सो नाउ गौरव जानी इज मूविंग टूवर्ड्स श्रीनगर। तो आई स्पेंड अ फ्यू डेज विद चांगपास। कुछ दिन के लिए वहाँ पर उनके साथ में निकाला, बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। लेकिन अब मुझे आगे तो बढ़ना है। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ से मुझे वापस रिटर्न भी तो होना है बॉम्बे के लिए। तो मुझे अभी उसको सैडली फील हुई कि टूवर्ड्स टाउन विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। सिटी की तरफ जाना है जहाँ पूरी अक्खी दुनिया ही अलग हो जाती है। सो दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले। अब जब रिटर्न हो रहा हूँ तो मैंने एक दूसरा रूट लिया ले से। सो आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर वाया कारगिल। तो श्रीनगर से मैं कारगिल की तरफ निकलूँगा वहाँ से। आई सॉ मेनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज। मैंने वहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग और अलग अलग डिफरेंट हाउसेज भी देखे वहाँ पर। तो आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर। श्रीनगर में भी कुछ दिन रहा और वहाँ के घर देख के भी मुझे बहुत अचंभा हुआ। दे टुक माई हार्ट अवे। यहाँ पर घर देख के मेरा हार्ट वो ले गए। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स। कुछ घर जो है माउंटेन्स पर है, और सम आर ऑन वाटर, और कुछ हाउसेज जो है वाटर पे है। आई टुक मेनी पिक्चर्स ऑफ दिस। यहाँ मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी लिया हुआ था। सो ये हाउसेज ऑफ श्रीनगर माई फोटो एल्बम। अब ये जो है श्रीनगर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, हाउस बोट में रहते हैं, जो 80 फीट लंबा होता है और 8 to 9 फीट चौड़ा होता है। और यहाँ पर श्रीनगर में ये डोंगा करके ये बोट है जो दाल लेक में जाते हैं और झेलम रिवर में। तो इनसाइड से ये घर जैसा लगता है, उसके अंदर अलग अलग रूम्स होते हैं, ये डोंगा होता है। नाउ ये देखो, ये ब्यूटीफुल जो क्रेविंग है जो रूफ के ऊपर है, इट ऑन वुड, तो इट इज़ कॉल्ड एज खातमबंद। अब यहाँ पर जो हाउस बोट की सीलिंग में और बड़े बड़े घरों के अंदर ये डिज़ाइन बनाई जाती है जो एक जिग्जो पैटर्न पजल की तरह लगता है। तो विलेजेस जो गांव के, कश्मीर के जो गांव होते हैं, वहाँ पर स्टोन के घर बने हुए रहते हैं, पत्थर के, और ये ग्राउंड फ्लोर होता है, ये फर्स्ट फ्लोर होता है, और उनकी कोटिंग जो होती है वो मिट्टी से की जाती है। वहाँ पर अंदर वुड भी बहुत यूज़ होता है। तो हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। अब ये स्लोपिंग रूफ, ये देखो यहाँ पर जो है कि बर्फ़ ऊपर गिरे तो डायरेक्ट नीचे आ जाए। सो दे बिल्ड दिस हाउसेज इन अ स्लोपिंग पैटर्न। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड एज दाब। ये जो खिड़की होती है एक तरह से इसको दाब बोलते हैं यहाँ पर। लेकिन ये ओल्ड हाउस जो होते हैं ये स्पेशल टाइप के विंडो होते हैं जो दीवार से, ये दीवार है उससे बाहर निकल आती है। सो दिस इज कॉल्ड एज दाब। और ये ब्यूटीफुल वुड से बना हुआ रहता है, वुड पैटर्न से बनाते हैं, और यहाँ पर बैठ के उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हाउसेज होते हैं एकदम पुराने हाउस होते हैं जो पत्थर के बने हुए हैं, ब्रिक्स और वुड के। इनके डोर्स और जो विंडोज़ होते हैं, इनके यहाँ पर ये जो आर्चेस बनते हैं दे आर कॉल्ड एज मेहराब, और एकदम ब्यूटीफुल आर्चेस हैं यहाँ पर। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन दैट इन वन स्टेट। मैंने ये शिकारा राइड जो दाल लेक के अंदर यहाँ शिकारा राइड करते हैं कि लेक पे घूमने के लिए, और जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया कि मुझे इमेजिन नहीं हुआ था कि एक ही स्टेट में मुझे इतने डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज और अलग अलग लाइफस्टाइल मुझे देखने को मिलेंगे। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस लगा माउंटेन के ऊपर रहना इन ले, एंड अनदर ऑन लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर। और जो दूसरे जो पानी के ऊपर श्रीनगर में रहते थे उनको देख के आई सॉ हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वे मेड टू सूट द क्लाइमेट। मैंने देखा कि यहाँ ये जो मकान बनाए हुए ये एरिया में ये ऐसे बनाए हुए कि वहाँ के जो ठंडी का मौसम है उसको सूट करता है और उनको सूटेबल होता है। सो नाउ माई रिटर्न जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड। सो अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ने का टाइम हुआ। सो इट्स इन जम्मू आई सॉ हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। तो जम्मू के अंदर जैसे बॉम्बे के अंदर हाउसेज है, वहाँ पर भी वैसे ही हाउसेज है, सेम सीमेंट वाले, ब्रिक वाले, स्टील के, ग्लास के। ये हाउसेज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इतने स्पेशल नहीं है जैसे मैं लेह और श्रीनगर में देखा था। तो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर आई वेयर अबाउट टू रीच बॉम्बे। इतना लंबा जर्नी करने के बाद लोनर और मैं बॉम्बे पहुंचने की तैयारी है। सो माई हार्ट फेल्ट हैवी।
तो मेरा हार्ट जो है मुझे एकदम हैवी लगने लगा। आई सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। मुझे लगा कि मेरी मोटरसाइकिल को वापस नहीं आना है। सो आई वॉज हैप्पी दैट लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मेनी न्यू थिंग्स। और मैं खुश भी था और मुझे सीखा भी और एक्सपीरियंस भी हुआ नई नई चीज़ें देख के। आई हैड ऑल्सो ब्रॉड बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा में कुछ फ़ोटोज़ भी निकाल के लाए फॉर माई मेमोरीज। और ये एक एंड नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब मैं और लोनर जब निकलेंगे सिटी से बोर होके, वील अगेन सेट आउट अ न्यू जर्नी। तो हम एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब ये पिक्चर जो है कश्मीर के अंदर बेकरी की पिक्चर है। तो कश्मीर पीपल डोंट कुक रोटीज इन द होम्स। यहाँ पर घर पे रोटी बनाते नहीं है, ये बेकरी से ये लोग रोटीज ले लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंट पार्ट्स जम्मू और कश्मीर के अंदर अलग अलग क्लाइमेट और नीड्स के हिसाब से घर बनाते हैं। तो ये सब घर जो है ऐसे घर, तो आर देयर एनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन द प्लेस वेयर यू लिव? यहाँ हम जहाँ रहते हैं अलग अलग तरह के घर होते हैं। यस, बहुत सारे अलग अलग तरह के घर होते हैं। हट्स होते हैं, कोई पक्के मकान होते हैं, सब चीज़ें होती है। पक्के मकान रेन हाउस के लिए काम आते हैं। तो इफ़ थिंक ऑफ योर हाउस, इज दैट समथिंग स्पेशल लाइक अ स्लोपिंग रूफ? यस, आई हैव स्पेशल टेरिस है कि वहाँ पर हम आंवला अचार सब मम्मी हमारी वहाँ पर सुखाते हैं। तो क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है हाउस बनाने के लिए? मड होता है, ब्रिक, स्टोन, वुड, सीमेंट, सब यहाँ पर हाउस बनाने में यूज़ होता है। अब ये जो हाउस है, एक पिक्चर देखो, तो मेड ऑफ स्टोन एंड मड है। नोबडी लीव्स इन विंटर। ठंडी में यहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन समर में बकरवाल पीपल लिव हियर। बकरवाल के जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। जब उनके गोड्स जो है तो हायर लैंड्स फॉर ग्रेजिंग के लिए जब लेके जाते हैं। तो कैन यू गेस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ बकरवाल पीपल एंड द लाइफ ऑफ चांगपाज? तो कुछ सिमिलरिटीज़ है बकरवाल पीपल और चांगपाज में? यस, देयर आर मेनी सिमिलरिटीज़। बकरवाल क्या करते हैं? सिमिलरिटीज़ ये है कि बोथ लिव इन माउंटेन्स और जम्मू कश्मीर में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और बोथ जो है अब डिपेंडेंट होते हैं अपने एनिमल्स के ऊपर, गोट, याक, शीप के ऊपर, और अपने लाइवलीहुड उनके वुल बेच के वो कमाते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है इनका कि उन बकरवाल जो चराते हैं, बकरे और उनके जो शीप चराते हैं, वो कोई भी जगह चरा रहते हैं। लेकिन चांगपास जो होते हैं वो एकदम हाई ऑल्टीट्यूड पे वो लोग ग्रेज करते हैं, बकरे और शीप को चराते हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके वो पश्मीना वुल है, वो गोट, उनका पश्मीना वुल जो गोट है, माउंटेन गोट्स, वहीं पे जाके उनको वुल मिलता है। सो हियर वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जो माउंटेन के ऊपर मकान हाउसेस बने हुए हैं, सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस आर देयर। सो वी हैव लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। हाई माउंटेन्स पे, कुछ वाटर के ऊपर, कुछ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस वुड एंड स्टोन के, एंड सम मोबाइल शेल्टर्स ऑल्सो हमने देखा कि उसको पैक करके एंड कैरी टू अनदर प्लेस, यानी उनको दूसरी जगह ले जाता है। सो ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर एंड आई विल सेंड द PDF. You are going to write this PDF in your notebook. Thank you.